जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आईपीएल का मेगा ऑक्शन अगले साल होने वाला है एंड ऑब्वियस सी बात है उस मेगा ऑक्शन में काफ़ी उठापटक भी होने वाली। इसी उठापटक के मद्देनज़र कुछ खिलाड़ी हैं जिनके नामों को लेकर लगातार चर्चा चल रही है। केएल राहुल भी इन खिलाड़ियों में शामिल है। केएल राहुल के नाम को लेकर लेकिन बातचीत इसीलिए एकदम से इतनी तेज़ हो गई क्योंकि आए गए दिन अभी वो संजीव गोयनका जो कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक भी हैं, उनसे मुलाकात करने पहुंचे। इसके बाद लोगों ने अटकलें लगाना शुरू कर दिया कि यार केएल राहुल कहीं ना कहीं अब एलएसजी के साथ ही रहेगा। लेकिन जो मुझे बात पता चली है उसके मुताबिक केएल राहुल का लखनऊ से पत्ता कटना तय है। केएल राहुल के दरअसल आईपीएल 2025 में लखनऊ के तरफ से खेलने के आसार कम ही हैं। ऐसे में संजीव गोयनका के मालिकाना हक वाली इस टीम को अब आईपीएल सीजन में नए कप्तान को तलाशना पड़ेगा। पिछले कई दिनों से इसको लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था कि केएल राहुल का लखनऊ की टीम में आखिर क्या फ्यूचर होने वाला है। इसी साल जो आईपीएल हुआ था उस आईपीएल के दौरान बीच मैदान में संजीव गोयनका का राहुल के ऊपर भड़कते हुए वीडियो भी वायरल हुआ था। लेकिन अब इसे लेकर कंडीशन लगभग क्लियर हो चुकी है। अब बस इस पर मोहर लगना बाकी है, ये कहना ठीक रहेगा। मीडिया को जिस तरीके की खबरें मिल रही हैं टीम से जुड़ी हुई, सोर्सेस ने बताया है कि अब ये तय हो चुका है कि केएल राहुल आने वाले आईपीएल सीजन में लखनऊ की टीम की कप्तानी नहीं करने वाले हैं। ऐसे में इस फ्रेंचाइजी को नए कप्तान की तलाश होगी। हालांकि लखनऊ की टीम का नया कप्तान कौन होगा, क्या वो टीम के अंदर से ही होगा या फिर मेगा ऑक्शन के जरिए आएगा, इस बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया गया। इस बारे में अभी फैसला लिया जाना बाकी है। क्योंकि केएल राहुल कप्तानी से हट चुके हैं तो जाहिर सी बात है वो मेगा ऑक्शन में जाएंगे ही जाएंगे, जहां वो दूसरी टीमों के साथ भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। बात तो ये भी है कि अब आरसीबी से वो खेल सकते हैं, क्योंकि अगर वो गए तो दिनेश कार्तिक के संन्यास के बाद वहां विकेट कीपिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और केएल राहुल उस पोजीशन पर बढ़िया फिट बैठ सकते हैं। आरसीबी को भारतीय विकेट कीपर की तलाश भी है। वैसे आईपीएल 2025 में कई टीमें ऐसी हैं जिन्हें ऑक्शन में भारतीय विकेट कीपर और बैट्समैन की तलाश है। ऐसे में केएल राहुल इस विकल्प को पूरा करने के लिए सबसे अहम माने जा रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यह होगी कि केएल राहुल आईपीएल 2022 से लखनऊ टीम के डेब्यू के बाद से ही टीम की कमान लगातार संभाल रहे थे। उन्होंने आईपीएल 2022 और आईपीएल 2023 में अपनी कप्तानी में टीम को प्लेऑफ में पहुंचाया था। हालांकि तब उनकी टीम के मेंटोर गौतम गंभीर हुआ करते थे। वहीं आईपीएल 2024 का सीज़न लखनऊ की टीम के लिहाज से बेहद खराब रहा था, जहां टीम 7वें नंबर पर रही थी और इस दौरान गौतम गंभीर मेंटोर भी नहीं थे। अब एलएसजी के कप्तान की बात करें तो केएल राहुल 17 करोड़ रुपए के करार के साथ 2022 सीजन में लखनऊ टीम से जुड़े थे। ऐसे में सवाल अब ये उठता है कि केएल राहुल की जगह पर लखनऊ टीम का कप्तान कौन हो सकता है। आंकड़े देखे जाएं तो राहुल के अलावा टीम के में 2 ही खिलाड़ी ऐसे हैं, कृणाल पंड्या और निकलस पूरन, जिन्हें की कप्तान बनाया जा सकता है राहुल की गैर मौजूदगी में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लखनऊ टीम का मैनेजमेंट टीम के अंदर से ही कप्तान लाएगा या फिर मेगा ऑक्शन के जरिए किसी दूसरे खिलाड़ी को टारगेट करेगा। 1 मई 2023 को आरसीबी के खिलाफ लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में हुए मुकाबले में राहुल को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी। इसके बाद केएल राहुल आईपीएल से तो बाहर हुए ही, वहीं वो लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए भी नहीं खेल पाए थे। आईपीएल के दौरान उन्हें हैमस्ट्रिंग की गंभीर चोट लगी थी और ये चोट इतनी गंभीर थी कि इसके लिए उनकी दाहिनी जांघ की सर्जरी तक करनी पड़ गई थी। अब क्योंकि आईपीएल 2023 में केएल राहुल को हटना पड़ा था तो 6 मुकाबलों में कृणाल पंड्या ने कप्तानी संभाली थी। इन 6 मुकाबलों में 3 में लखनऊ ने जीत हासिल करी थी, 2 मैचों में हार और 1 मैच बेनतीजा रहा था। इसी तरह आईपीएल 2024 के भी एक मुकाबले में केएल राहुल नहीं खेले थे, तब उनकी जगह पर निकलस पूरन को कप्तान बनाया गया था, जहां उनको जीत मिली थी। केएल राहुल को लखनऊ टीम की कप्तानी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 37 मैचेस में बतौर कप्तान खेला है, जहां 20 में वो जीते हैं, 17 में वो हारे हैं। आईपीएल 2024 में तो लखनऊ ने 14 में से 7 मैच गंवा दिए थे। इस दौरान उनकी कप्तानी पर भी काफ़ी सवाल उठ गए थे। वैसे केएल राहुल का प्रदर्शन बतौर खिलाड़ी एलएसजी के लिए कैसा रहा है, अगर उसकी बात करें तो आईपीएल 2022 में केएल राहुल ने 15 मैचों में 616 रन बनाए थे, 51 के एवरेज और 135 के बहुत ही हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ। वहीं आईपीएल 2023 में वो इंजर्ड हो गए थे, जहां उन्होंने 9 मैचों में 274 रन बनाए थे, 34 का उनका एवरेज था, 113 का स्ट्राइक रेट रहा था। आईपीएल 2024 में केएल राहुल का प्रदर्शन बतौर बल्लेबाज ठीक ठाक रहा। 14 मैचों में 520 रन बनाए,
37 का एवरेज रहा और 136 का स्ट्राइक रेट रहा। वहीं केएल राहुल के ओवरऑल अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वो आईपीएल में 2013 से खेल रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 132 मैचों में करीब 4700 रन्स बनाए, 45 का ओवरऑल एवरेज रहा और 135 का उनका एक बहुत ही बढ़िया हेल्दी स्ट्राइक रेट भी रहा है। इस दौरान उनके नाम 4 शतक और 37 अर्धशतक भी हैं। वहीं उन्होंने 76 कैच और 7 स्टंपिंग्स भी आउट करी हैं। अगर हम केएल राहुल और संजीव गोयनका की बात करें तो केएल ने हाल ही में एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका से मुलाकात करी। तब बातचीत ये थी कि वो आईपीएल में एलएसजी से रिटेन होना चाहते हैं। संजीव गोयनका से केएल राहुल की मुलाकात कोलकाता में जजेस कोर्ट रोड अलीपुर में हुई, जहां उनका दफ्तर है। बाद में संजीव गोयनका का एक और बयान आया जहां उन्होंने कहा कि केएल राहुल एलएसजी फैमिली के सदस्य हैं, पर उन्होंने केएल राहुल को रिटेन करने पर कोई भी बात नहीं कही। दूसरी ओर केएल राहुल अब टी20 में टीम इंडिया के मेंबर भी नहीं है। राहुल ने आईपीएल के 2 सीजन में अपनी कप्तानी में भले ही एलएसजी को प्लेऑफ में पहुंचाया हो, लेकिन इसमें उनका योगदान कम, गौतम गंभीर की मेंटोरशिप का योगदान ज़्यादा था। बड़ी वजह गौतम गंभीर ही बने थे, क्योंकि 2024 में बिना गंभीर के टीम पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर रही थी। जाहिर सी बात है, सवाल इस समय कई सारे हैं पर जवाब तो ढूंढने पड़ेंगे। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।